आज हम प्रार्थना से संबंधित कुछ जरूरी बातों को और विशेष और महत्वपूर्ण बातों को देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं प्रभु के वचन के द्वारा से। और याकूब की जो पत्री है उसमें हम प्रार्थना के विषय में और प्रार्थना से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। और मेरे साथ निकाल लें याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 13 से लेकर ये 20 वचन में पाया जाता है। उसके कुछ वचनों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम 3 और 4 ऐसे मुख्य बातों को देख लेंगे कि प्रार्थना से संबंधित ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है और हम उसके आधार पर जो है प्रार्थना करना है। और कई बार जो है हम प्रार्थना को बड़ी हल्की और बहुत ही साधारण बात जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको प्रार्थना से संबंधित बातों को हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है। उसके 13वें वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यहाँ याकूब जो है सुझाव दे रहा है, याकूब जो बता रहा है, यदि तुम में से कोई दुखी या परेशान है या पीड़ित है या सताव में गया हुआ है और पूरे तरीके से वो टूट चुका है और किसी भी तरीके से जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो सताव का सामना कर रहा है, तो याकूब उन व्यक्तियों को या ऐसे परिस्थिति में जो लोग होके गुजर रहे हैं ऐसे लोगों को एक सुझाव देता है कि तुम्हें प्रार्थना करना है। कई बार जब ये मुसीबतें, तकलीफ और दुख जब हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हम बड़ी आसानी से जो है प्रार्थना को त्याग देते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं और हम केवल और केवल उस परिस्थिति पे फोकस हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन याकूब आपको और मुझे जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा से उत्साहित कर रहा है कि हमें जो है जब ऐसी परिस्थिति में हम जब आ जाते हैं या किसी की ऐसी दशा में हम किसी को देखते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के आधार पे लोगों को जो है उत्साहित करना चाहिए, लोगों को निराश नहीं, लेकिन लोगों को आगे हमें लेके जाना चाहिए और उनसे निवेदन और उनसे जो है सुझाव देना चाहिए प्रभु के वचन के द्वारा से कि हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। जब दुखी हो तो तुम्हें प्रार्थना करना है। ये दुख जो है किसी भी प्रकार से आ सकता है। हमें जो है प्रार्थना जो है कैसे समय में करना है, जब तंगी हालात हो, जो बहुत ही अच्छी नहीं जिंदगी जा रही हो, किसी प्रकार से जो है नौकरी नहीं लग रही हो, या कोई बीमार है कि शैतान के सताए हुए लोग हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अनिवार्य है। हम उसके दूसरे वचन में देख लेते हैं और वहां ऐसे लिखा, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यदि कोई व्यक्ति, यहाँ भी लेखक जो है हमें उत्साहित कर रहा है कि यदि तुम में से कोई व्यक्ति जो है रोगी है, परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है और वो बीमारी में पड़ा हुआ है, तो ऐसे समय में कई बार जो है हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कई बार हम हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, बजाय परमेश्वर के ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए। याकूब आपको और मुझे जो है सुझाव दे रहा है, याकूब आपको और मुझे ये बता रहा है कि यदि कोई रोगी है, यदि कोई दुख उसके जीवन में जो है रोग आ गया है, किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, उस रोग को सुनकर जो है हमें घबराना नहीं है, उस रोग को सुनकर जो है हमें डर नहीं जाना है, लेकिन हमें वो ये बात जो है बता रहा है कि हमें क्या करना है। वहां बताया हुआ है और वो ये कहता है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। जो कलीसिया में जो प्राचीन ठहराए गए हैं, प्रभु के लोग हैं, उनको वो अपने घर में बुलाए और क्या करे, जो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और प्राचीन जो है घर में आकर यीशु के नाम से जो है जब प्रार्थना करेंगे तो वो रोगी जो है बच जाएगा। हमें जो है इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, कलीसिया के पासवान को बताएं, प्राचीन को बताएं, किसी विश्वासी भाई बहन को बताएं, हम सबसे पहले जो है जो टैबलेट, दवाई या डॉक्टर जो हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, हम उसके ऊपर सबसे पहले भरोसा और विश्वास करते हैं। लेकिन हमें याकूब क्या बता रहे हैं
जब यदि कोई रोगी है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है और उसके जीवन में बीमारी आ गई है, तो प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और कैसे प्रार्थना करना है? प्राचीनों को अपने घर बुलाना है और वो आकर जो है तेल उसके ऊपर मलकर अभिषेक करते हुए उसके लिए प्रार्थना करना है। तीसरी बात हम जो है देख रहे हैं उस 15वें वचन में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। ये कैसी प्रार्थना होगी? जब प्राचीनों को बुलाया जाएगा तो ये एक विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना होगा। और जब हम विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना करते हैं तो लिखा हुआ है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोग उसके जीवन से जो है रोग दूर हो जाएगा और प्रभु जो है उसे उठाकर खड़ा कर देगा। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वहां पे बताई हुई है कि जब प्रार्थना करते हैं तो वहां पे एक बात और कही गई है, वो मैं आपके सामने में रख देता हूं। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि वो व्यक्ति किसी प्रकार से पाप में गिर गया है, उसके जीवन में पाप आ गया है और जिसकी वजह से उसके जीवन में ये जो बीमारी आई पड़ी है, जब प्राचीन जाकर विश्वास के साथ में प्रार्थना करेंगे तो वो उसके जीवन से वो पाप भी क्षमा हो जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है कि जब प्रार्थना की जाती है तो साथ ही साथ हमारी परिस्थिति तो बदलती ही बदलती है, बीमार से चंगे होते तो ही हैं, लेकिन पाप भी क्षमा हो जाते हैं। तो हमें जो है याकूब उत्साहित कर रहा है और जो है प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। हम बड़ी साधारण सी जो बात है, प्रार्थना हम कई बार नहीं कर पाते, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, बिलीव नहीं कर पाते और हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम सब जगह चले जाते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में ये निर्णय लें कि सबसे पहले जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए, यदि हमारे जीवन में कोई दुख आए, किसी प्रकार का सताव आए, तो सबसे पहले हमें प्रभु के पास जाना है और उससे प्रार्थना करना है। यदि हमारे जीवन में बीमारी और किसी प्रकार की कोई रोग आ जाता है तो हमें जो है इससे पहले कि हम हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल जाने से पहले अपने परमेश्वर के नजदीक में जाएं। और लिखा है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर जो है उसके लिए प्रार्थना करवाएं तो उसके जीवन से वो रोग चला जाएगा। और दूसरी बात, यदि उसने कोई पाप किए हैं और पाप की वजह से जो है रोग जब हमारे जीवन में आ जाती है तो वो भी क्षमा हो जाएगा। और हम देख सकते हैं और 16वें वचन में लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के सामने में अपने अपने अपराधों को, अपने अपने गुनाहों को जो है मान लो। ये प्रभु का वचन के द्वारा से याकूब जो है हमें उत्साहित कर रहा है कि यदि किसी प्रकार से यदि कोई पाप में गिर गया हो ना चाहते हुए भी, और उसके जीवन में वो पाप आ गया हो और जिसके वजह से वो दुख में फंस गया हो, तो कहता है कि आपस में तुम प्रार्थना करो और आपस में अंगीकार करो पापों को और मान लो, तो प्रभु जो है उस प्रार्थना के द्वारा से उस व्यक्ति के जीवन में जो है चंगाई को, उद्धार को और छुटकारे को लेकर आ जाएगा। और लास्ट में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रार्थना जो है हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता है। हम प्रार्थना को बड़ी हल्की बात और प्रार्थना को जो है हम बहुत ही छोटी बात जानते हैं, लेकिन याकूब हमें प्रार्थना की उस ताकत को, प्रार्थना के उस प्रभाव को हमें बता रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और उदाहरण के तौर में एलिया के जीवन में जो है एलिया का उदाहरण देते हुए हमें उत्साहित करता है और कहता है कि एलिया भी तो तुम्हारे समान, हमारे समान जो है एक दुख सुख भोगी इंसान था और जो है उसने गिड़गिड़ाकर जो है परमेश्वर से प्रार्थना की और लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया कि प्रभु उस क्षेत्र में जो है मेह ना बरसे, बारिश ना हो, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। और लिखा है 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। एलिया जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से
परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उसका प्रार्थना का जो विषय है वो इधर उधर नहीं जाकर, वो इधर उधर नहीं भटकते हुए, वो जो है परमेश्वर से सीधा प्रार्थना कर रहा है। और किस लिए? बारिश मत कर, मेघ मत वर्षा, और अकाल जो है आ जाएगा। जब बारिश नहीं होती है, आप देखते हैं चारों तरफ अकाल की परिस्थिति और अकाल की दशा हो जाती है। सो मैं आप सभी लोगों को जो है प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से उत्साहित करता हूं, अपने प्रार्थना के उस समय को, अपने प्रार्थना के जीवन को जो है बरकरार रखें और प्रार्थना लगातार बने रहें, प्रार्थना को करते रहें। चाहे आप दुखी हो, चाहे आप रोगी हो, चाहे आप पाप में गिर गए हो, लेकिन फिर भी जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने जो है वायदा के अनुसार से जो है अपने जो है हमारे पापों को वो क्षमा कर देगा। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आपस में जब हम मान लेते हैं तो परमेश्वर जो है उसे उस पाप को जो है क्षमा कर देता है। एलिया ने प्रार्थना किया, एक साधारण व्यक्ति जो है प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आकाश के झरोकों को, आकाश को जो है बंद कर दिया और बारिश नहीं भेजा। जब परमेश्वर एलिया की प्रार्थना को सुन सकता है तो आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा। जब एलिया की जो है प्रार्थना जो उसने की गिड़गिड़ाते हुए, और जो है हम वहां देख सकते हैं कि एलिया की प्रार्थना जो है 3.5 वर्ष तक जो है भूमि पर मेघ नहीं बरसा, तो प्रार्थना किया। फिर उसने प्रार्थना की और आकाश के से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ पे हम एलिया के जो है उस साधारण सी प्रार्थना के बारे में देख सकते हैं कि एलिया ने प्रार्थना किया गिड़गिड़ाते हुए और परमेश्वर ने आकाश के झरोकों को बंद कर दिया और मेघ नहीं बरसा। और एलिया ने फिर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उस क्षेत्र में उस समय में 3.5 साल के बाद मेघ को बरसाया और एक बहुत बड़ा जो है वहां पे एक अद्भुत चमत्कार और एक गवाही के तौर में हम देखने के लिए मिलता है। सो मैं आप सभी को जो है प्रार्थना से संबंधित इन वचनों को जैसे कि बताया हुआ हूं, यदि आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यदि दुख की घड़ी हो, किसी प्रकार से दुख में हो के गुजर रहे हो, चाहे कैसे भी कहीं से क्यों ना आया हो, आप जो है आप उससे पीड़ित हो, लेकिन आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, आपको प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर जो है एक साधारण सी प्रार्थना के द्वारा से, एक साधारण मनुष्यों के पुकारने से, साधारण लोगों के प्रार्थना करने से बहुत बड़े बड़े चमत्कार और सामर्थी कार्य करता है। और एक उदाहरण के तौर में हमने देखा कि एलिया प्रभु से प्रार्थना किया और आकाश के झरोखे जो है बंद हो गए, और एलिया ने प्रार्थना किया और आकाश से जो है मेघ वर्षा। तो परमेश्वर जब एलिया की प्रार्थना सुन सकता है तो आपकी और मेरी क्यों नहीं सुनेगा। तो आइए, जैसे कि हमने इन वचनों को जो है सुना हुआ है, मनन करें, इसे रिपीट करें, बार बार सुने। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है बार बार इस वीडियो को जो है दोबारा से जो है वो करते हुए जो है रिपीट करते हुए उससे सुनने और परमेश्वर के वचन के द्वारा से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप जो है आप सभी जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा से उत्साहित रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।